ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है बेटे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो F5, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 11। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। और एंड यू मस्ट हैव कवर्ड ऑलरेडी। आपने चैप्टर 1, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट कर लिए होंगे, बिकॉज मैं प्रेफरेंस इसी तरह से देता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझे अपना फीलिंग बताइए कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कैप्लॉन से, बीबीबी से, इलस्ट्रेशंस, लॉजिक, क्या आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे? बेटे ये सभी बातें बड़ी प्रीशियस हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करने के लिए। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार फिर आ गया हूँ, एंड वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट चैप्टर इज नेम्ड एज एडवांस वेरिएंसेस। आप सुना होगा आपने एडवांस वेरिएंसेस। अगर आपने F2 में मेरे लेक्चर्स देखे या नहीं भी देखे, तो यू मस्ट हैव डन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस। तो ये बड़े पापा हैं। एडवांस वेरिएंसेस का मतलब बड़े पापा। आपने पहले पापा किए, अभी बड़े पापा करेंगे, या छोटी बहन की है, अब आप बड़े भैया की बातें करेंगे। तो आप सभी लॉजिकली, एक बात मैं बता दूं, ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट, ये जो दिस चैप्टर नंबर 12 दैट इज एडवांस वेरिएंसेस, इसमें डबल काम आएगा आपको, बिकॉज वी हैव टू बी अवेयर ऑफ F2 एज वेल एज F5 कंसेप्ट, क्योंकि कुछ कंसेप्ट हमने F2 में डिस्कस नहीं किए। तो आपका ये चैप्टर एक तो बड़ा लंबा होने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 25, 26, 30 तक लेक्चर्स भी जा सकते हैं। आज आई हैव प्रिपेयर्ड अ शेड्यूल फॉर दैट। मैं वो शेड्यूल दूंगा आपको। प्लस थोड़ा सा टेक्निकल है, प्लस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैंने आज तक ये किसी भी चैप्टर में नहीं बोला एक्सेप्ट दिस एडवांस वेरिएंसेस। देखिए नाम ही क्या है, एडवांस वेरिएंसेस। एडवांस का मतलब है सिंपल नहीं है, बेसिक नहीं है, इसके ऊपर वाली बात हम डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना रजिस्टर ओपन करें। ये आने वाले 25 लेक्चर्स एडवांस वेरिएंसेस के आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, बिकॉज दिस इज वेरी प्रीशियस फॉर F5 एग्जामिनेशन। तो मैंने ऊपर लिखा ग्रेट गुड मॉर्निंग, फिर लिखा जी मैंने F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप भी लिखेंगे। और फिर चैप्टर नंबर 12 मैंने लिखा, और चैप्टर नंबर 12 कैप्लन से, बीबीबी से नाम देखा, आई हैव सीन द लर्निंग आउटकम्स, तो मैंने नाम लिखा एडवांस वेरिएंसेस। आई हैव रिटन दैट। इंट्रो लेक्चर है बेटे। आज मैं कुछ बताऊंगा नहीं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आने वाले जो 25-26 लेक्चर्स हैं उनकी रूपरेखा क्या होगी। What I want to say you in regard to variance, what is deviation, what is standard, what is budgeting, what are the variances, what are cost variances, what are sales variances, how we prepare a operating statement, how we prepare under marginal costing, how we prepare under absorption costing। इसलिए मैंने पहले आपको इंट्रो लेक्चर में मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन बता दिया था, क्योंकि उसका यूज ओवरहेड्स में भी डिस्कस किया था। आज भी हम यूज करेंगे, मतलब इस चैप्टर नंबर 12 में भी यूज करने वाले हैं। तो बेटे मैंने जिस तरह से आपको बताया ना कि आप पहले ये चैप्टर करो फिर ये करो, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जिसमें आपके लॉजिक्स और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। कमर सीधी करके बैठना बेटे। देखो अगर आप ढीले होकर बैठेंगे तो चैप्टर वैसे भी थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको समझ कम आएगा। I will be trying my level best to give you the logics, to give you the real case studies। मैं आपको कंसेप्ट्स बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बातें समझ आ जाएं, है ना। बट आपका सीधा बैठना, आपका अटेंटिव होना, आपका मोबाइल फ़ोन को बंद रखना, बेटे मैंने अभी तक इतना ज़्यादा एम्फोसिस किसी बाकी चैप्टर में नहीं दिया, बिकॉज ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा हट के है। कहते हैं ना पीला सूट लाल दुपट्टा, हट के है। आइए लेट स्टार्ट विद द जर्नी। और जर्नी से पहले मैं आज आपको अपने विचार देना चाहता हूं कि आप सच में पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में यू कैन डू इट। जब आप बच्चे थे ना, जब आप छोटे से थे, तो आप कुछ घबराते नहीं थे, फटाफट कहते थे हाँ कर लूंगा, हो जाएगा। F5 you can do in first attempt, you can clear in first attempt, you can do anything and everything, believe in that। इस बात पे आपको विश्वास होना चाहिए। छोटे से बच्चे बन जाएंगे चैप्टर नंबर 12 के लिए। और इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को शुरू करूंगा। आप सभी एक एक पॉइंट को नोट करेंगे।
आज का ये जो लेक्चर है ना बड़ा प्रीशियस है, पूरा सूत्रधार है। जैसे महाभारत की लड़ाई में भगवान कृष्ण ने सूत्रधार का काम किया है ना, जैसे मोती होते हैं पर्ल्स, पर्ल्स को एक साथ स्टिच करने के लिए थ्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो सिमिलरली टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज कमिंग 25 लेक्चर्स, सो यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई हैव रिटन हियर इज, दैट इज अगेन आई हैव रिटन द नेम चैप्टर नंबर 12। एक घड़ा बना दिया मैंने, मटका बनाया और मटके में लिख दिया चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 का नाम लिखा मैंने एडवांस वेरिएंसेस, एडवांस वेरिएंसेस, एडवांस वेरिएंसेस, एडवांस वेरिएंसेस, एडवांस वेरिएंसेस। और F2 में आपने इसको सुना हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और आपने इसको सुना हुआ है वेरिएंस एनालिसिस, बड़े सारे नाम है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांस वेरिएंसेस, वेरिएंस एनालिसिस। द पॉइंट इज आज हम कर रहे हैं इसको F5 के लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, ACCA के स्किल लेवल के लिए। और बेटे वो तभी क्लियर होगा जब आपको F2 के लॉजिक्स और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि हम बड़े पापा की बातें कर रहे हैं। अच्छा, बड़े पापा के पास तभी जा सकते हैं जब आपने पापा से बात की हो, क्योंकि पापा ही परमिशन देंगे बड़े पापा को जाने के पास। अभी आई विल बी शोइंग यू कैप्लॉन एंड BBB, वहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है दैट दीज कंसेप्ट्स यू शुड बी थॉरो। तभी तो रिवीजन और मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 जो था कैप्लॉन में, BBB में, रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दे हैव गिवन अ ह्यूज इंपॉर्टेंस। एंड इवन इन चैप्टर नंबर 12 आई विल बी शोइंग यू टुडे ओनली, different in the intro also they have mentioned that you have to be firstly clear with the F2। बेटे हो ही नहीं सकता। आइए जी, F2 और F5 की कहानी को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले कैप्लॉन और BBB के स्टडी टेक्स्ट में लेके जा रहा हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सच में जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। और आइए जी, हम चल पड़े स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, एडवांस वेरिएंसेस, कुछ भी कह लीजिए। जैसे आपका घर का नाम अलग है, बाहर का नाम अलग है ना। तो आप आज इस बात को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेटे मैंने अभी कैप्लॉन ओपन किया है, BBB वाले BBB ओपन कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है एडवांस वेरिएंसेस एंड दीज आर द लर्निंग आउटकम्स। अगर आप ध्यान से देखें तो दीज आर द लर्निंग आउटकम्स। और जनरली जैसे पहला लर्निंग आउटकम है सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। नाउ इन F2 हमने आपको सेल्स मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस नहीं बताया, आप चेक कर लीजिए आराम से। देखिए आपको मैं आज कह रहा हूं ना कि जो इंपॉर्टेंट बातें बतानी है उसको समझना है। दैट व्हाट आई मीन बाय सेल्स मिक्स एंड सेल्स यील्ड वेरिएंस, वी हैव नॉट कवर्ड इन F2 बट अच्छा, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। चलिए, पहला मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड है। द पॉइंट इज इन F2 वी हैव कवर्ड अप टू प्राइस एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी की भी ब्रेकेज है, मैंने आपको F2 में थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आई मीन बाय मिक्स एंड यील्ड। अच्छा, मिक्स और यील्ड तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा प्राइस एंड क्वांटिटी। इट मीन्स आपको पहले प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस का नॉलेज होना चाहिए, and within quantity you should have the knowledge of this. Explain the wider issues in regard to कॉस्ट, क्वालिटी, मटेरियल मिक्स। मटेरियल मिक्स की बात है उन्होंने दोबारा बताई कि मटेरियल मिक्स के बारे में बताओ बेटे, आई विल बी गिविंग यू रियल लाइफ केस स्टडीज। उसके बाद हम आ रहे हैं सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। वी हैव नॉट कवर्ड सेल्स मिक्स एंड सेल क्वांटिटी वेरिएंस इन F2 बट वी कैन नॉट डू अनलेस एंड अंटिल वी आर आल्सो अवेयर ऑफ F2 कंसेप्ट्स। ये देखिए, इसीलिए मैंने आपके सामने ये सारा लर्निंग आउटकम रखे हैं, आप आराम से इसको देखेंगे तो एक बात ये समझ आएगी कि जब तक आपको F2 के लॉजिक्स कंसेप्ट नहीं बताओगे यू कैन नॉट डू। और इन्होंने पहला पॉइंट भी देखिए स्टार्ट क्या किया, रिवीजन। चैप्टर 1 में अगर आप देखें तो लिखा हुआ था रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 12 में लिखा हुआ है रिवीजन ऑफ बेसिक वेरिएंस एनालिसिस, बिकॉज आई कैन नॉट डू एडवांस अनलेस अंटिल आई एम क्लियर अबाउट बेसिक। अब आप में से बड़े सारे बच्चों ने मेरे से लेक्चर शायद F2 के लिए हैं या नहीं लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा आपको पहले बेसिक भी बताना पड़ेगा। तो जगह जगह मैंने कुछ बेसिक बताने के लिए F2 के लेक्चर्स ACCA बिकॉज आई एम टेकिंग फॉर नॉलेज लेवल, तो मैंने वो वाले लेक्चर्स यहाँ पर कुछ पेस्ट मतलब कुछ आपको दिए हैं। आपको बस you have to watch that, you have to understand the concepts, you have to use the calculator, you have to solve the questions, तभी आएगा। कोई जादू नहीं है कि एकदम हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये बताओ ना, साइकिल सीखनी है, स्कूटर सीखना है, कार सीखनी है, तो क्या एक दिन में आ जाती है? आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए सीखने की।
बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एडवांस वेरिएंसेस में भी मैं आपसे यही कहने वाला हूँ, यू नो, आप जस्ट देखिए, इट इज दिस जगह जगह लिखा हुआ है दैट यू हैव कवर्ड दिस। ये देखिए, अ नंबर ऑफ बेसिक वेरिएंसेस कैन बी कैलकुलेटेड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाज रिवाइज इन चैप्टर 1 में भी थी, यहाँ पे भी रिवीजन की बात कर रहे हैं। एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ सेल्स मटेरियल दिस सेल्स वेरिएंसेस। अब इन्होंने स्टार्ट किया सेल से, वो बात अलग है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे। मैं कैप्लन शो करके ये कहना चाहता हूँ आपको दैट इफ यू सी द लर्निंग आउटकम्स, इफ यू सी द कंटेंट और बीबीपी, ये दोनों ये बात बताते हैं कि आपका F2 के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वेरिएंस एनालिसिस के वेरिएंसेस की डेविएशन की बातें अगर क्लियर नहीं होंगी तो आप नहीं कर सकते। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आइए अब इन्होंने बड़े सारे फॉर्मूलाज गिवन है। मैंने आपको पहले लॉजिक बताना है, लॉजिक के बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आई विल बी गिविंग यू द रियल केस स्टडीज, और उसके बाद आई विल बी गिविंग यू अ शॉर्टकट मेथड जो मेरे लेक्चर्स की बड़ी स्पेशलिटी है। मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा और उस टेबल की हेल्प से आप इजीली सारे फॉर्मूलेज आराम से कर सकते हैं, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज, पहले मैंने लॉजिकली बताने की कोशिश की है। मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा से अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स में आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ, देखिए, फर्स्ट पॉइंट आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि कैप्लन और बीबीपी के लर्निंग आउटकम्स हैं। रिवीजन ऑफ बेसिक होना चाहिए, रिवीजन ऑफ दिस होना चाहिए, एंड फॉर दैट मैं अब कहानी अपनी शुरू कर रहा हूँ। यू नो, इन F2 अगर आपने F2 नहीं भी किया, एग्जामिशंस भी ले लिया और डायरेक्टली आप F5 कर रहे हैं, तो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, सिंसियरली मेरी बातों को सुने। कॉस्ट वेरिएंसेस मैंने लेक्चर 1 से स्टार्ट किया है। कॉस्ट वेरिएंसेस में वी विल बी डिस्कसिंग द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। F2 में मटेरियल कॉस्ट को हमने ब्रेक किया था प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। F5 में हम ब्रेक करेंगे क्वांटिटी मतलब यूसेज को, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। इट मींस F5 का जो ट्री है यूसेज से शुरू होता है और यूसेज F2 से होता है। इट मींस आपको ये पूरा वेरिएंस ध्यान से करना पड़ेगा। इट मींस यू शुड बी अवेयर ऑफ F2 कंसेप्ट्स। ठीक है सर। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था F2 में लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और इन F5 also they have started with the labor cost variance. And when I say labor cost variance, it is due to, now what I mean by variance, what I mean by deviation, what I mean by, you know, labor cost, all I have given you the basic logic right from the beginning and from lecture number 1. So this is intro lecture. I am not teaching you anything, just I am giving you an overall idea that what this chapter contains and how you have to proceed. So labor cost variance, again, it is divided into two parts, labor rate variance and labor time variance. And when I say labor time variance, again, it is into different parts. Now we have not covered in F2, but we will be covering in F5 that labor time bhi kyun zyada laga ya kam laga. It is due to idle time, it is due to mix variance, it is due to, you know, efficiency variance. We will see what I mean by efficiency, what I mean by labor mix, what I mean by labor idle time. ये हम F5 में करेंगे। उसके बाद हमने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस किया था F2 में, वो बिल्कुल डिट्टो सेम है F5 का, बट हम उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं एंड वी हैव टू डू दोज इलस्ट्रेशंस, दोज टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन F2। फिर हम आ जाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पे। कैप्लन और बीबीबी की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस तक हमने डिस्कस किया था इन F2, बट द पॉइंट इज इन F5 वी हैव टू अगेन do a deep analysis in regard to volume. And when I say a deep analysis in regard to volume, now volume can be, you know, different due to capacity, due to calendar, due to revised capacity. So that again which will be covering in F5. बेटे बड़ी मेहनत से मैंने उसके रियल केस स्टडीज और एग्जांपल्स और बातें बताई हैं। कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है। जब पुराने ज़माने में बच्चा नहीं सोता था तो माँ कहती थी बच्चे को सो जा नहीं तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस करा दूंगी, इतना डिफिकल्ट है। बट भूपेश आनंद ने बड़े प्यारे प्यारे से लॉजिक से, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से, विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट ये सारे वेरिएंसेस आपकी झोली में डाल देंगे। एंड देन द लास्ट इज द सेल्स वैल्यू वेरिएंस। in F2 we have discussed about the first part, that is price and volume, but in F5 we have to discuss about mix and quantity because volume again can be divided into two parts. कहने का मतलब है जी, अभी तक अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भी कुछ हमने डिस्कस किया आपको तभी समझ आएगा जब आपको F2 की बातें पता होंगी, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको F2 की बातें कुछ भी नहीं पता। इसलिए मैंने आने वाले 25 लेक्चर्स कुछ इस तरह से उनकी प्लानिंग की है
कि आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल आई हैव प्रिपेयर्ड अ लेक्चर शेड्यूल फॉर स्पेसिफिकली फॉर एडवांस वेरिएंसेस। माइंडेड, मैंने ये लेक्चर शेड्यूल अभी तक इतना डिटेल में बाकी किसी चैप्टर में नहीं बताया था। अभी इंट्रो है। जैसे मैं लेक्चर 1 की बात करूंगा तो लेक्चर 1 नेक्स्ट कल से स्टार्ट जो वो करेंगे, तो लेक्चर 1 में मैंने पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, वेरिएंस एनालिसिस की, डेविएशन की इंट्रो बताई है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स बताए हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस बताए हैं, लॉजिक्स की बातें की हैं, अपनों से अपनी सी बातें की हैं। तो लेक्चर 1 से आपकी कहानी शुरू होगी। नो डाउट दैट लेक्चर इज डायरेक्टली फ्रॉम F2, बट आप F5 कर रहे हैं तो यार आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। तो लेक्चर 1 हम करेंगे, ये वाले दीज आर द कंटेंट्स। देखिए बड़ी मेहनत की मैंने, लेक्चर 1 लिखा, पहले उसकी प्लानिंग की, कंटेंट बनाया है ना, उसको चेक किया, उसको रिलेशनशिप देखी, फिर F5 को देखा, F5 का कैप्लन देखा, F5 का BBB देखा, एग्जामिनेशन किट देखी, रिवीजन किट देखी, एंड देन आई रियलाइज कि ऐसे 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 बताना चाहिए। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हम आएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। अगेन F2 का लेक्चर है, कॉस्ट वेरिएंसेस की बातें करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन की बातें करेंगे। मैं आपसे अपनों से अपनी सी बातें करूंगा और आपके सामने कुछ वी विल डिस्कस, वी विल डू सम चर्चा, यू नो, वी विल हैविंग अ डिस्कशन फॉर दैट। तो लेक्चर नंबर 2 में हम ये करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 ऑनवर्ड्स, देखिए 2 लेक्चर तो मुझे बेस बनाने में लग जाएंगे क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। 25 लेक्चर लेने वाला हूँ जी। लेक्चर 3 में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करेंगे। लेक्चर 4 में हम कुछ वाई टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड्स। लेक्चर नंबर 5 में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। बेटे ये इलस्ट्रेशंस मैंने पहले F2 की ली हैं। अब ये मत समझना कि आप F5 में है तो F2 की इलस्ट्रेशंस क्यों करें। बेटे F2 की इलस्ट्रेशंस एडवांस वेरिएंसेस में मैं भी बताऊंगा, दे आर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिए उन्होंने F5 में। तो आपको वो लॉजिक्स कंसेप्ट समझने के लिए करना है। अब F2 का मटेरियल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैंने वो क्वेश्चन शो किया हुआ आपको, ठीक है जी। तो F5 जो लेक्चर है, बिकॉज F5 में वी विल बी डिस्कसिंग मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। तो मैंने एक स्पेशल लेक्चर आपके लिए ड्राफ्ट किया विच वाज नॉट देयर इन F2। तो वो कितनी मैंने सोचा हुआ। उसके बाद फिर मैंने आपको मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस बताया। उसके बाद हम आगे चलेंगे लेक्चर नंबर 5B में। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा जी 5B, बिकॉज आपको पूरे 5 लेक्चर्स में अगर 5A तक समझ नहीं आया, फॉर्मूलाज भी समझ नहीं आया, तो बेटे मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया, मैंने आपको टेबुलर मेथड बताया। विद हेल्प ऑफ दैट शॉर्टकट एंड टेबुलर मेथड यू कैन इजीली calculate material cost variance, material mix variance, material yield variance, material price variance, material quantity variance। तो लेक्चर 5B करेंगे अच्छी तरह से ध्यान से। फिर मैं आ जाऊंगा लेक्चर 5C में, जिसमें मैं F5 से रिलेटेड जो भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस से इलस्ट्रेशंस और टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग है उसकी प्रैक्टिस आपके सामने लाइव करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 6 में आ गया बेटे 25 लेक्चर्स हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, आइडल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपके F5 में कवर्ड है। वी विल सी दैट व्हाट आई मीन बाय अटेनेबल स्टैंडर्ड, व्हाट आई मीन बाय टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, व्हाट आई मीन बाय आइडल स्टैंडर्ड्स। तो लेक्चर नंबर 7 में हम आ जाएंगे और लेक्चर नंबर 7 से हमारी दूसरा कॉस्ट वेरिएंस स्टार्ट हो जाएगा विच इज नेम्ड एज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, लेबर कॉस्ट F2 में जो हमने डिस्कस किया उसी को मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, बिकॉज हमें टाइम को और ज़्यादा डिफरेंशिएट करना है, उसको मिक्स और यील्ड में लेकर आना है। आप जब तक पहले वाले कंसेप्ट क्यों कैसे ब्रांचेस बनाओगे बेटा, ट्री की ब्रांच तो नीचे से ही बनती है। तो लेक्चर 6 में, 7 में और 8 में लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस है। फिर हम आ जाएंगे 8A में। ये बड़ा प्यारा सा लेक्चर मैंने 8A आपके लिए ऐड किया है विच वॉज नॉट देयर इन F2, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, बिकॉज वी हैव टू डू डीप एनालिसिस फॉर लेबर टाइम वेरिएंस। अच्छा, आफ्टर दैट अगेन 8B, तो मैं क्या कहूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड अ शॉर्टकट मेथड, अ टेबुलर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। जितने भी लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस हैं हम फॉर्मूले से कर सकते हो, बट अगर फॉर्मूले से नहीं करना चाहते टेबल से भी कर सकते हो। तो लेक्चर नंबर 8C, फिर मैं आ जाऊंगा बेटे 8C में F5 में जो भी कुछ कैप्लन और BBB में गिवन है, इलस्ट्रेशंस और टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग, आई विल बी डूइंग दैट। लेक्चर नंबर 8 में आ गया जी मैं। लेक्चर नंबर 9 में आ गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। लेक्चर नंबर 10 वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। ये F2 का बिल्कुल सेम है क्योंकि उसमें डिटेल्ड एनालिसिस नहीं था, तो जो हमने किया वो किया, फिर भी मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, उसको प्रैक्टिस किया। फिर हमने वी विल बी डूइंग द प्रैक्टिस फ्रॉम F2 बिकॉज यू शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक लॉजिक्स। और फिर हम लेक्चर 10A में आ जाएंगे। लेक्चर 10A में आपके सामने 10A में प्रैक्टिस है फ्रॉम F2। लेक्चर 10B में आई विल बी डूइंग प्रैक्टिस फ्रॉम F5। बेटे एक भी बात छोड़ूंगा नहीं, आपको लॉजिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करा के रहूंगा। फिर लेक्चर 11 में आ जाएंगे बेटे। 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना डिफिकल्ट है, लेक्चर 11 है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस।
लेक्चर 12 है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, और मेरा बड़ा यूनिक वे है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने का। शॉर्टकट मेथड भी है, टेबुलर मेथड भी है, बट फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने का भी बड़ा यूनिक वे है, आप देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। फिर अब आगे जी 13th में आई विल बी डूइंग फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल कॉस्टिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत रही होगी लेक्चर्स को बनाने में, उनको प्लान करने में, फिर आपके सामने इंट्रो लेक्चर में दिखाने में। लेक्चर नंबर 13th A I will be doing from F5 all illustrations and all test your understanding in relation to fixed overhead cost variance। बड़ा सिस्टमेटिक वे में हमने काम किया है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक लेक्चर छोटा छोटा बनाया। लेक्चर नंबर 14 में हम आ गए, सेल्स वेरिएंसेस की बात करेंगे। 14A में F2 की 14A में दिस इज द न्यू लेक्चर विच आई विल बी एडिंग मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस विच वी हैव नॉट डिस्कस इन F2। उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे जो मैंने F2 में नहीं बताया था। शॉर्टकट मेथड, टेबुलर मेथड, मतलब फॉर्मूले याद नहीं भी होते छोड़ दो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग विद व्हाट आर द कॉस्ट कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस, भाई वेरिएंस होने के कारण क्या है। लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 16 रिकंसिलिएशन ऑफ बजट एंड एक्चुअल प्रॉफिट्स, लेक्चर नंबर 17 प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, लेक्चर नंबर 18 विल बी प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटे, थोड़ा सा लंबा रहेगा ये लेक्चर, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर F5। एंड लास्टली लेक्चर नंबर 19 में आई विल बी डिस्कसिंग विद वेरिएंस एनालिसिस इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। एक आध लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने मोटा मोटी आपको बताया। अगर आप लेक्चर 19 देखो तो ए बड़े सारे थे, तो टोटल 25 to 30 के बीच में लेक्चर्स वेरी करेंगे। बात नंबर ऑफ लेक्चर्स की नहीं है यार, बात है कि आपको क्या लॉजिकली बातें समझ आएंगी, वेदर यू कैन रिलेट विद द रियल केस स्टडीज, वेदर यू कैन इजीली अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन किट क्वेश्चंस, वेदर यू कैन डू इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं आपसे 100% कह सकता हूँ कि आपने अगर कैलकुलेटर से, और जैसा जैसा मैं कहता हूँ अगर आपने किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एडवांस वेरिएंसेस आपको समझ आ जाएंगे। बेटे हम लेक्चर 1 में मिल रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।